आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। बिजली कनेक्शन काटने की विभाग की टीम के साथ अभद्रता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का है, जहां पर मोहल्ला साहूकारा के ओमेंद्र सिंह पर 1,66,000 से अधिक बिल बकाया होने पर विशेष अभियान के तहत टीम कनेक्शन काटने पहुंचे तो आरोपी ओमेंद्र पाल सिंह अपने बेटों के साथ मिलकर टीम पर हमलावर हो गया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिसकी सूचना आंवला थाना को दी गई। तुरंत ही आंवला थाना से 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कनेक्शन काटा गया। अब टीम ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट नागेंद्र बाबू सक्सेना आंवला। एक्चुअल में क्या है कि अभी मतलब कल ही शाम में जो है एक्शन साहब ने प्लान किया कि मतलब डिवीजन के और भी जो है JESDO सभी कंबाइंड जो है मिल करके लगभग यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा के बकायेदार जो है 40 बहुत सारे 100 मतलब 200 के आसपास जिसमें 40,000 से या उससे ऊपर के बकाया है, तो ऐसे कनेक्शनों को या तो बिल जमा कर दे या नहीं तो उसको काट दिया जाए और जिससे कि वो बिल जमा कर दे और हम लोग का राजस्व में बिगड़े हो। उसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे 4 टीम असुआ बना करके और 2 और भी SDO जो है सेकेंड वाले फर्स्ट वाले हम थे हैं और थर्ड वाले हैं वो भी थे और 4-5 JE भी थे और बहुत सारे स्टाफ मिल करके 5 टीम बना करके उससे कनेक्शनों को सूची बना करके हम लोग चेक कर रहे थे। इसी दौरान जो है वो गंज मोहल्ला में एक कनेक्शन जिस पे बकाया जो है लगभग 1,66,000 था, है ना। वहाँ पर भी हम लोग गए, उसे बताया कि बिल जमा कर दीजिए नहीं तो कनेक्शन काटना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कनेक्शन काट नहीं सकते हैं, तो कनेक्शन जो है आप हमको अभी बात कराते हैं, इनसे बात कराते हैं, लेकिन हम कहे कि नहीं आप पैसा जमा कर दीजिए, कनेक्शन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बोला कि पैसा भी जमा नहीं करेंगे लेकिन आप कनेक्शन भी नहीं काटेंगे। तो तभी फिर जो है चूँकि पोल से जुड़ा हुआ था तो हम लोग कोशिश की वहाँ पर उसको कटवा दें। इसी बीच जो है वो अपने थे और उनके भाई वगैरह या कोई और भी रिलेटिव उनके साथ जो है वो एक तरह से जो है हमलावर ढंग से आ गए और बहुत गाली वगैरह देने लगे थे विभाग को और भी कौन होते हैं काटने वाला जो है आप छोड़ के जाओगे, बहुत सारी बातें होने लगी। मतलब हमारे काम में जो बाधा उत्पन्न करने लगे और उसी कारण जो है फिर हमें लास्ट में जो आंवला के तहसील के इंस्पेक्टर उनको फ़ोन करना पड़ा, जो से इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने फिर कांस्टेबल 2 भेज दिए। फिर उसके बाद जो है हम किसी तरह से कनेक्शन काट पाए और लेकिन जो है उन्हें बहुत बदतमीजी की, हम उसमें पूरी बात नहीं बात सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही गाली गलौज के साथ जो है हम लोग के साथ टीम के साथ बदतमीजी की है। देखिए, धर्मांतरण के प्रति हमारी सरकार काफी सख्त हुई है और जो लोग इस तरीके की फंडिंग का काम कर रहे हैं उनके प्रति कानून कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करके उन्हें जेलों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों के प्रति काफी सख्त हैं। असदुद्दीन ओबीसी उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इस मामले में आपको क्या कहना है? ओबीसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, जनता के प्रति भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ओबीसी की पहचान ही खत्म हो गई है, ये सनातन की धरती है और पुनः यहाँ 2022 में माननीय योगी जी की सरकार बनेगी और माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, ये तो सनातनियों की धरती है और जिस कार्यकर्ता ने इस तरीके की हरकत की है, हमने प्रशासन से बात की है, ऐसे कार्यकर्ताओं को सख्त से सख्त सजा दिलाने की हम सब मांग करते हैं और प्रशासन इसमें काफ़ी सख्त है और जिन लोगों ने भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति ऐसी टिप्पणी की है उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी और हम उन्हें जेल पहुंचाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री जगह जगह के दौरा कर रहे हैं कि वो बौखला गए हों, छापामारी करता है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय चुनाव की बेला चल रही है, 6 महीने बाद पुनः चुनाव होने वाला है और माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए
जो हमारे विरोधी दल हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई वक्तव्य तो है ही नहीं और ना ही उनके पास अपनी बात करने का कोई विषय है। और जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो कुछ लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, और जो ऐसी हरकत कर रहे हैं हम उन लोगों को कानून कार्रवाई के प्रति सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा सवाल है मेरा कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 4 साल 42 संतों की मौत हो चुकी है, इस मामले को क्या कहना है? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब विषयों को लेकर काफी सख्त हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। इतने लंबे समय से आप देख रहे थे सपा बसपा कांग्रेस, तो जो व्यवस्था इतने सालों से दुरुस्त चल रही थी उसको संभालने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन पहले से आप देखते हैं हमारे अब देश की बहन बेटियां खुलेआम जाकर कहीं भी घूम सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं। आज हमारी माँ बहनों को सुरक्षित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो कानून व्यवस्था के प्रति तो हमारी सरकार बहुत सख्त है, और अगर कहीं कोई कमी पाई जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान लेकर उन समस्याओं को समाधान करने का कार्य। प्रदेश के संभल जनपद में स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ से पल रहे एक झोलाछाप अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मौत के बाद जहां कोहराम मचा, वहीं संचालक अस्पताल से फरार हो गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के कस्बा जूनामई का है, जहां पड़ोस के गांव की महिला को परिजन झोलाछाप अस्पताल में ले गए। आरोप के अनुसार 22,000 में प्रसव का सौदा तय हो गया। इस दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गए। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हेल्थ महकमे की कथित साठगांठ में जिले में सैकड़ों झोलाछाप अस्पताल और हजारों झोलाछाप डॉक्टर एक्टिव हैं। कई तो थानों के पास और सरकारी अस्पतालों के आसपास अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। जब चाहे रोगी की मौत हो जाती है, शोर मचता है, फिर सबसे निपट जाता है। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज़ एट सिविल संभाल। कहाँ रहते हैं? गढ़ूमरा। अच्छा श्रीपाल जी, एक महिला एक प्राइवेट अस्पताल में खत्म हुई है, क्या मामला है पूरा बताओ। मतलब वो यहाँ पे लेके आए थे। कौन सी जगह लेके आए थे? यहाँ पे पथरिया रोड नर्सिंग होम में, ये क्या नाम है इसका? कौन सा कस्बा है? ये जुनाबई। अच्छा आगे बताइए। पथरिया रोड जी। यहाँ पे लेके आए। उससे पहले हमने पूछा तो मैडम इनकी इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, कि ऑपरेशन हो जाएगा, फुल गारंटी है, हम बच्चा दोनों को सलामत देंगे। रुपये 22,000 रुपये लगेगा। तो हमने कहा चलो 22,000 देंगे, मतलब सुरक्षित चाहिए हमें। तो ठीक है, सुरक्षित हो जाएगा। मैडम अलीगढ़ से आ रही हैं। अलीगढ़ से आने के बाद 4 घंटे के बाद इन्होंने मना किया है, ख़त्म हो गई है। उसके बाद बोला है कि ये गाड़ी जा रही है मैडम की अलीगढ़ तक, उसके बाद में रास्ता से एम्बुलेंस पकड़ लेंगे। अच्छा, जिनकी मौत हुई है वो कौन लगती है आपकी? मेरी वो मतलब भाई की मतलब छोटे भाई की? छोटे भाई। क्या नाम था उनका? प्रियंका। क्या लापरवाही माने, क्या लापरवाही उनकी डॉक्टर होती है। डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं? डॉक्टर नहीं। संभल जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई। सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, निःशुल्क 108 एम्बुलेंस और यूपी पुलिस की 112 हेल्पलाइन के दावों की पोल खोलते और विचलित करने वाली ये तस्वीरें संभल जिले के चंदौसी संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां आपसी झगड़े और मारपीट में गंभीर घायल शख्स अपने घायल बेटे सहित अस्पताल के बाहर सड़क पर घंटों मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन कई घंटे के इंतजार के बाद भी उन्हें ना तो अस्पताल में समुचित इलाज मिला और ना ही जिला अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस मिली। यही नहीं, जब एम्बुलेंस और समुचित इलाज न मिलने से घायल व्यक्ति बेहोश हो गए तो अस्पताल के कर्मचारी बिना स्ट्रेचर के घायल शख्स को पशु की तरह अस्पताल के अंदर वापस ले जाते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, बात करो उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां स्वास्थ्य महकमा अक्सर चर्चा में रहता है, वहीं सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा, यूपी पुलिस की 112 हेल्पलाइन की बड़ी लापरवाही का ये मामला चंदौसी तहसील के संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र का बीते शुक्रवार की देर रात का है। दरअसल चंदौसी कोतवाली थाना क्षेत्र के मौलागढ़ गांव में देर रात बच्चों की आपसी कहासुनी में बच्चों के दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष के लोगों के बीच मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्ष के 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिन्हें झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदौसी में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने 3 घायलों की मरहम पट्टी करके घर वापस भेज दिया
जबकि गंभीर तौर पर घायल शख्स सुनील और उसके पिता की भी मरहम पट्टी कर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन रेफर किए जाने के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजे जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की और ना ही समुचित इलाज की कोशिश की। गंभीर तौर पर घायल शख्स अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़े अपने बेहोश बेटे के इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कई घंटे बाद भी घायल शख्स और उसके बेटे को ना तो समुचित इलाज ही मिला और ना ही एम्बुलेंस मिल सकी। इलाज और एम्बुलेंस न मिलने पर घायल शख्स ने अपने बेटे को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ई रिक्शा पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन घायल युवक बेहोश होकर ई रिक्शा से नीचे सड़क पर गिर पड़ा। मामले की जानकारी होने पर मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के कर्मचारी आनन फानन में सड़क पर पड़े बेहोश घायल युवक को बिना स्ट्रेचर के पशु की तरह वापस अस्पताल में ले गए। लेकिन देर रात घायल शख्स उसके बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंची। बड़ी लापरवाही के इस मामले में जब सीएमओ अजय सक्सेना से जानकारी करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। रिपोर्ट आर किया था न्यूज एशिया लाइव। आपस में झगड़ा हुआ, 6 लोगों के आपस में झगड़ा हुआ, 3 एक पक्ष पे 3 एक पक्ष पे। एक पहले पक्ष में जो 2 लोग हैं जिनका नाम सुनील और सुनील के पिताजी, इन दोनों के सर में गंभीर चोट है, इनको रेफर करा गया। बाकी सारे लोग नॉर्मली चोटें हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात किसी के लिए नहीं है, लेकिन सुनील के ज़्यादा है। इससे कहाँ रेफर कर गया है? इसके लिए हमने जिला अस्पताल संभल के लिए सर के एक्सरे के लिए रेफर करा है, क्योंकि इसके सर में गंभीर चोट है सुनील की। क्या नाम है आपको, किस पद पे हैं? मैं डॉक्टर विपिन सागर, मेडिकल ऑफिसर के पद पर